साइन नहीं करा के ले गया, ऐसे ही दे गया। हाँ पापा, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे ही दे जाते हैं वो। ऐसे ही दे जाते हैं पापा यहाँ पर। और ये देखो ये क्या आया है। हाँ, आपकी डॉल के कपड़े। एक मिनी डॉल वहाँ पे सोफे पे रखी रुको ला रहे। मैचिंग मैचिंग हाँ कहाँ है ये? ये सो जब सारा काम ख़त्म करके आप सोचते हैं ना कि आपको आराम मिलेगा, तो आपके बच्चे कुछ नई चीज़ ले आते हैं। ये कैबी के 3 बच्चे हैं, एक ये पड़ा है, एक वो पड़ा है और एक पता नहीं कहाँ पड़ा है। सो उनको पानी पिला रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, और सारी बॉटल से सब कुछ गिरा है। तो चादर वादर तो जो हुई है वो हुई है, अब ये भी पूरा गीला है, सुखाना पड़ेगा। एंड रात है तो बाहर भी नहीं डाल सकते हैं, तो मैं ड्रायर से सुखाने की कोशिश करती हूँ। आई होप दिस वर्क्स, नहीं तो फिर ये 2 गद्दे हैं तो 2 में से एक हटा दूंगी और एक पे बेडशीट डाल दूंगी। थोड़ा सा ही गीला है ना, तो सूख जाएगा। सो कैबी के रूम की ये प्रोग्रेस है कि जो बेड था, ये जो डबल कर रखा था, ये हमने सिंगल कर दिया क्योंकि इसने कहा था कि मुझे सिंगल चाहिए। और वैसे ना मैट्रेस प्रोटेक्टर मैं हमेशा डालती थी, बट वो मेरे पास डबल बेड का है, पर ये सिंस वो सिंगल हो गया है इसलिए वो गीला हो गया। एंड आज ये पूरी हिप्पी बनी हुई है। ऐसे साफ साफ बेड कितना अच्छा लगता है ना, बट कितनी देर रहता है, 5 मिनट 10 मिनट। कैबी के ना बहुत सारे टॉयज़ मैंने अंदर रख दिए। मैंने कैबी से यही बोला है कि आप सिर्फ 5 या 6 टॉयज़ एक टाइम पे खेलेंगी और बाकी के नेक्स्ट मंथ में निकालूंगी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा टॉयज़ भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि जो लाइक ऐसे रोटेशन में रहेगा ना, तो उसको जो पुराने टॉयज़ हैं उनका भी क्रेज़ बना रहेगा। अदरवाइज सब कुछ बिखरा, इतना बिखरा पड़ा था कि मैं लिटरली 1 महीने से घर समेटने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन घर समेट ही नहीं रहा। तो मेरा ना लिटरली ब्रेक डाउन हो गया था कि मैं नहीं कर सकती अब। तो फिर फाइनली यही हमने निष्कर्ष निकाला कि कुछ टॉयज़ ऊपर जाएंगे, ऊपर वाली शेल्फ में हैं, कुछ नीचे रहेंगे, रोटेट करेंगे, नेक्स्ट मंथ दूसरे निकालेंगे, ये वाले ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से इट्स वर्किंग फाइन नाउ। ऐसे ना बहुत सारा स्पेस भी बन गया है। कैबी का जो ये ड्रॉर्स हैं, इसमें से एक ड्रॉर मैंने ले लिया है, तो ये मेरे क्राफ्ट के लिए है। अभी तक मेरा क्राफ्ट का सामान ऐसे ही पड़ा रहता था, तो इससे मेरे सारे कैनवस, ब्रशेस, तो ये सारे मेरे पेपर्स हैं, प्लेन नोटबुक्स और फेल्ट और सारी चीज़ें, ये आई लव इट। और सारे पेन्स और वो सारे स्टोन्स, सब कुछ रखा हुआ है। मतलब ये मेरा पूरा पिटारा है, कलर्स रखे हैं अंदर, एक्रेलिक कलर्स रखे हैं। तो ये बहुत डीप है। अगर किसी को भी ऐसा बेड चाहिए है ना कि जो जिसके पास थोड़ा सा स्पेस क्रंच हो, तो ये डबल सिंगल सब हो जाता है। प्लस अगर आप डबल से इसको सिंगल करेंगे तो स्पेस उतना ही रहेगा, क्योंकि ड्रॉर्स पूरे के पूरे उतने ही अंदर जाते हैं और ये इतने डीप हैं।
तो इट्स रियली गुड। हम मतलब मुझे अब लग रहा है कि यार हमने बहुत अच्छा काम किया था उस टाइम पे कि हमने ये वाला बेड चूज़ किया एंड नॉट बच्चों वाले जो होते हैं। पहले हम सोच रहे थे बट अच्छा हुआ हमने वो नहीं चूज़ किया। सो दिस इज़ इट। ये मेरा ड्रॉर बन गया है एंड आई एम सो हैप्पी विद इट। आई लव दिस मैट। ये और ये मैंने इंडिया से मंगाया था, अमेज़ोन से ऑर्डर किया था और ये इतना सुंदर लगता है। किसी भी रूम में अगर हम ये मैट डाल देते हैं ना तो उस रूम इतना ज़्यादा कलरफुल हो जाता है, इतने कलर्स पॉप आउट होके आते हैं। एंड क्योंकि सारे टॉयज़ वहाँ पर लाइक हम रोटेट कर रहे हैं इसलिए इतना इजी हो गया है कि इतनी सारी जगह बन गई है। ये सारी कैबी की स्टोरी बुक्स हैं, वो सारी कैबी की पढ़ाई की बुक्स हैं। देन मतलब हर शेल्फ इतना खाली खाली है स्टेशनरी का, वो आउटडोर जितने भी गेम्स हैं उसके। इट्स लुकिंग सो गुड, सो गुड। जो वहाँ पे हैमक में थे सारे सॉफ्टवेयर्स वो यहाँ पर रख दिए मैंने, तो क्योंकि उस सब चीज़ों से ना बोर हो गए थे। तो अब हम डेकोर पूरा बदलेंगे अभी। सो अभी कुछ भी डेकोर नहीं हुआ, अभी तो बस चीज़ें ऑर्गेनाइज ही करने की कोशिश कर रहे हैं। घर ऑर्गेनाइज हो जाए उसके बाद ना मेरे दिमाग में इतना कुछ है, मैंने इतना कुछ सोच रखा है, अनुज ने इतना कुछ सोच रखा है, घर के पेन से लेके हर चीज़ बदलनी है हमको एंड वी आर सो एक्साइटेड। लेकिन पहले घर तो सेट हो फिर उसके बाद कुछ हो पाएगा। सो अब जाके फ्री हुए और जस्ट शावर लेके आई हूँ और बैठी हूँ। मुझे ना रात को ऐसे फ्रेश होकर जब सोते हैं ना तो बहुत अच्छी नींद आती, वरना अजीब सा लगता रहता है। तो अभी बस अपना जो रूटीन है वो फॉलो करूँगी। मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में आई गेस कि मैं एक स्किन रूटीन कर रही हूँ पिछले कुछ एक महीने से एंड इट्स रियली वर्किंग। मतलब मेरे जो ब्रेकआउट्स थे ना बहुत सारे वो बंद हो गए हैं। सो अभी मैंने इस फेस पे कुछ भी नहीं लगा रखा है एंड मतलब कोई भी आपको इस समय ब्रेकआउट नहीं दिखेगा। सो दिस इज़ रियली वर्किंग। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। हाँ, दिस इज़ ऑल ऑर्गेनिक। कोई भी मतलब लाइक केमिकल फ्री क्रीम आप ले लीजिए और रात को जब बिल्कुल चेहरा साफ़ हो, सब कुछ हो, तब आप लगा के सोइए एंड इट रियली वर्क्स। मेरी स्किन बहुत ड्राई है बट आजकल बिल्कुल ड्राई नहीं रहती है, तो इट्स ऑलवेज लाइक सॉफ्ट और कहीं पे भी फ्लेकी नहीं रहती है। तो दैट थिंग इज़ रियली वर्किंग फॉर मी। गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों को पता है कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। मैं चाहती बहुत हूँ कि मैं भी सुबह 6 बजे या 5 बजे उठ के अपने काम शुरू करूँ, लेकिन वो होता नहीं है। रात को सोच के मैं लेटती हूँ कि हाँ नेक्स्ट डे मैं 6 बजे उठूँगी कल से, बट वो होता नहीं है। एनीवेज, सो आज है संडे और आई जस्ट गॉट माई कॉफ़ी और अनुज ने आज ब्रेकफास्ट भी बना। सो ये है आज का यमी यमी ब्रेकफास्ट और ये है मेथी, मशरूम और चिकन। मेथी, मशरूम और मिन्स चिकन और वेजीज। सुबह सुबह चिकन, ये भी बात है। सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट टुडे गाइस। दिस इज़ रियली रियली यमी। तो अगर आप लोग इसे ट्राई करना चाहते हैं, इसकी रेसिपी मैंने अनुज से पूछी है। तो इसको चिकन को पहले मैरिनेट करना है दही में, नमक में, जिंजर गार्लिक और सॉल्ट में, और फिर पैन में मशरूम सॉटे करना है तेज़ आंच पे, नहीं तो मशरूम पानी छोड़ देता है। फिर उसके बाद उसमें मेथी ऐड करनी है एंड देन चिकन ऐड करना है। और दही का खुद का पानी है, देन डोंट ऐड एनी वाटर। और मिन्स चिकन वैसे भी बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन 5 मिनट्स तो है ना, बस। तो अनुज ये लाए थे ना ईयर कैंडल्स और अभी इसको यूज़ करने जा रहे हैं। Are you excited? Yes. सो ये कैंडल है, कैंडल के नीचे ये फिल्टर काइंड ऑफ है और इसको कान में डालना है और ये जो डिस्क है इसको यहाँ स्टॉप साइन तक लाना है एंड ऊपर आग लगाएंगे और जब तक वो जल के यहाँ आएगा तब उसको बुझा देना है। जब तक अनुज की कैंडल है तब तक मैं अपनी कॉफी पी लेती हूँ। पकड़े पकड़े कुछ तो करना ही है। कह रहे हैं कि इसमें कोई दर्द नहीं हो रहा है, अच्छा लग रहा है, अंदर वैक्यूम बन गया है और ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से कुछ खींच रहे हैं। हमने सोचा था कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे और ये देखिए, थैंक यू। इतने से तो मेरा मतलब मैं शाम को भी भूख नहीं लगेगी। हाँ, कम कर दीजिए। बस और कम नहीं, इतना तो खाओ। अब क्या बिल्कुल ही पतली हो रही है। जो जाओ बैठो। थैंक यू, थैंक यू। हैवी तो नहीं, हाथ लगा दो रखवाने में। मैंने खाना बनाया, पूरा बिरयानी बनाई और मैंने बर्तन देखे, इतने बर्तन धोए मैंने, इतने बर्तन धोए हैं। मैंने उससे पहले वो भी तो किया, वो नहीं बताओगी क्या? डिशवॉशर पूरा साफ किया अंदर से। डिश वॉशर से बर्तन निकाल के आपने रखे हैं। तो साफ करने तो बोलती हूँ डिशवॉशर। अच्छा, और वो जो मैं रोज करती हूँ तब
मैं मना कर रहा हूँ कि रोज करती हूँ। मैं आज बोलो मैंने किया है। मैं बोलूँ अच्छा। कि रोज नहीं करती हूँ। हाँ ये भी बात है, तो पॉइंट है। खैर, तो अनुज की बिरयानी यखनी पुलाव बन गई है। लड़ाका और लड़ाका। हाय राम, कैसे हो आप, कैसे हो आप? तो क्या बढ़िया बनी। यहाँ पे दिखाओ अंदर से, दिखाओ। अंदर का व्यू दिखाओ। ये देखो। ये आप मुझे इतनी दे रहे हैं, अब हाँ, इसका लगाऊं? जाओ। थैंक यू जी। वो लड़की पहले से ही बैठ गई अपनी वो पोजीशन लेके बैठ गई, क्योंकि उसको पता है कि जो वहाँ बैठेगा रिमोट उसके ही हाथ में रहेगा। देखते हैं अच्छा किसकी बिरयानी ज़्यादा अच्छी होती है, आपकी या मेरी। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने बिरयानी बनाई थी, तो जिस समय हमने बनाई उस समय तो उन्होंने बहुत सारी खा ली। फिर जो बच गई वो अनुज से खाई नहीं गई और वो मैंने खा ली, और तब से अनुज के मन आज मैं चुपके से हूँ। तो आप सो गए थे, मुझे भूख लग गई थी। हाँ पापा आ जाएंगे, चलो। नाइट टाइम। अब मैं देखो, ये मुझे सरप्राइज दिखाना था। वाह, अरे वाह। इसका रेड वाले में हम लोग थोड़ी देर में लगाएंगे, और इसके हमने यहाँ पे टेबल रखी। कर रहे हो आप? खाना करूँगा। सो अब हम दोनों का टाइम है, अब हम दोनों कुछ सीरीज देखेंगे नेटफ्लिक्स पे और बिरयानी खाएंगे, क्योंकि आज दिन में इतनी सारी बिरयानी बन गई थी। अब हम बिरयानी खाएंगे और थोड़ा आज टाइम एंजॉय करेंगे, क्योंकि रात के टाइम है जो हम लोग को मिल पाता है, फिर दिन भर तो भागा दौड़ी मची रहती है। हो गया हमारा डिनर, वी आर हैविंग आवर एप्पल साइडर। ये देखें कैसे ठाट से बैठे हुए हैं। कभी कभी आप मुझे ऋषि मुनि लगते हैं, पता है। कौन सी महर्षि रमना? महर्षि रमना, हाँ महर्षि रमना। इतने बड़े ऋषि से साथ मेरा नाम मत लो। तो अभी हमने ना एक वीडियो जस्ट डिनर से पहले रिकॉर्ड किया था स्कूलिंग सिस्टम पे। स्कूलिंग सिस्टम पे अभी हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छा लगेगा। और इसी के साथ ये वाला व्लॉग भी मैं एंड करती हूँ, और मुझे उम्मीद है एंड आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा। और अगर पसंद आया देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।